1160 साल कब्ल मसीह फद्दान बाबुल के जुनूब में वाक़े एक पुरअमन शहर। Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh my Lord, accept this plea. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah, ma fi qalbi ghayr. इश्तारे बुजुर्ग, इस बच्चे को शिफा अता कर, इसकी परेशान माँ का दिल शाद कर दे और इसकी माँ की परेशानी को शादबानी में बदल दे। ए मेरे खुदा, इस बच्चे को शिफा अता कर। इस बच्चे की माँ ये अहद करती है कि तेरी बारगाह तेरे हुजूर में कीमती नजराने पेश करेगी। मैंने इश्तारे अजीम से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ की है, उसने मेरी दुआ सुन ली। जाओ और अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करो कि वह बड़ा होकर इश्तार का पैरोकार बने। आपकी और इश्तारे अजीम की बहुत बहुत मेहरबानी। इश्तारे मेहरबान पे दुरूद सलाम हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा बच्चा मौत के दहाने पर था, आपने उसे नई जिंदगी बख्शी। इश्तारे अजीम बुजुर्ग, इश्तर को सलामत रखे, इश्तर की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह शिफायाब हो जाएगा। हाँ, इश्तार मेहरबान और कुदरतमंद है, यकीनन इसे भी शिफा देगा। यकीनन ऐसा ही है। चलें। चलो चलें। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग जो खुद मस्जूद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो। तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो। तुम ये सब बातें अपने तय कर रहे हो और बेकार में हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हो। मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं खुदा का नबी हूँ और मेरी बातें कलाम इलाही में से हैं। ये किताब वो आसमानी सहीफा है जो मेरे जद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। मैं उनके दीन का पैरोकार हूँ और इस किताब की किताब में ये भी लिखा है वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, मेरे बाबा कौन है, क्या ऊंची शान है, सब जारी सुनी उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा बख्शी, ना कि इश्तार ने। तुमने अगरचे गैर खुदा से लौ लगाई और गैर से ही मदद तलब की, लेकिन वो जो तमाम बंदों के हालात से वाकिफ है, उसने तुम्हारी हालत जार पर रहम किया और तुम्हारे बच्चे को जिंदगी बख्शी।
तुम्हारे पास बसारत तो है लेकिन बसीरत नहीं। तुमने इश्तार को देखा लेकिन हकीकी शिफा देने वाले को नहीं देखा। याकूब की बातों का खुलासा यह है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर इसके खुदा की इबादत करें। क्यों? सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदा यकता की परस्ती की दावत दे रहा हूँ, कायनात की हर शय से बाला। हम क्या जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दीगर खुदाओं से बेहतर और बरतर है? क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबुद इश्तार के काहिन की तरह सेम उज़र जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो। सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चराता हूँ और मेरे पास अपना जाती कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजानिब हो। तुमने अपना इकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्टर जादूगरनी ने और ना ही माबुद के खुदा इश्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बजानिब हो। मुझे माबूद के आजिज खुदा इश्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माबूद के काहिन आ गए। यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ। इसे छोड़ दो। जाओ, इसने किया क्या? जाओ, इसे छोड़ दो। जाओ, उसे पकड़ो। भागने ना पाए, जाओ। अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता के। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहाँ से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर कान मत धरो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कुफर आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है? चलो पहले कि ईस्टर का गजब नाजिल हो जाए। चलो 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 यहाँ से जल्दी चले। चलो यहाँ। आजा तुम भी भाई तुम भी यहाँ से चलो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बाराने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना। हम पर रहम करो, इसका गुनाह क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। तुम ही निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है। छोड़ो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। कायने मोहतरम हम पर रहम करे। फारस ने कुछ नहीं किया। यही सजा है। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। फारिस को
सजा मिलनी ही चाहिए। छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। पाकिस्तान के लोगों मुझ पर रहम करो। मुजरिम फारस ईश्तार का दुश्मन है। इसने पत्थर से ईश्तार पर हमला किया और इसे बेकार और फजूल कहकर पुकारा है। फद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम ईश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। काहिर आजम मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। फद्दान के लोगों मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। ऐ फद्दान के लोगों, ऐ फद्दान वालों, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, रहम करो, छोड़ दो मुझे। मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो। ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। फजूल में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। इसका खून बहा कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या? वो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से है। तुम तो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से। पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी लायक सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और उसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुल्जिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दिनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा। खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर में कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए? हम शुक्रगुजार हैं आपका, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया।
ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जब तक मैं खून भाव अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा, आपका बेदाम गुलाम बनकर रहूंगा। आपने फारस के पूरे खानदान को निजात दी है। आपने हमें नई जिंदगी अता की है। चलो आओ चले। अच्छा आदमी है, बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। साला साल से इश्तार, फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यकता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यकता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूं। अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। इस सरदार और उसके हमराइयों पर दरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दरूद हो। शुक्रगुजार हूं। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें इन खजूरों की जरूरत है? कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माबिद इश्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्समे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातवा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदा यकता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? इश्तारे बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत गाह को तुम्हारी दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ, ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तारे अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत हमेशा की तरह माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला फद्दान नहीं। के लोगों पर नासिल करो। ए इश्तारे अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ
बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ। आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ, मेरे बाप की तौबा। खोलो इसे, मेरे साथ आओ। जाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतल्लिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाबदे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? खुदाओं का खुदा इश्तार अजीम गजबनाक है। मुझे कैद और खुश्क साली नजर आ रही है। फद्दान के लोगों पर खुश्क साली और मौत का साया मंडला रहा है। मैं काहिन आज़म को बुलाता हूं। रसीदा माएं देख रही हूँ। इश्तार को गजबनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गजबनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है जल्दी अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर आमेज बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी इसी नहीं। वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था। अब बरमला इजहार करता है, मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तो मैं उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल में माबद इश्तार के काहिन आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। अगर कहत हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुश्किल की वजह याकूब ही है।
सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम बाबा। फद्दान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई जो आप अपनी बेटियों से मिलने आए हैं। ये याकूब सुधरेगा नहीं। क्या हुआ बाबा? फिर माबूद इश्तार के काहिनों ने याकूब की शिकायत की है? तुम्हारे ख्याल में ये सब जो फितना पर्दाजियां हैं काहिनों की कारस्तानियां हैं और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलागे रिसालत और अपने फराइज की अंजामदही के और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा। वो लोग इस तबलीग के भी मुतहमिल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आइन यकता परस्ती की तबलीग पर मामूर है, उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन की। और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फराइज अदा कर रहे हैं और आप अपने फराइज की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दस्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईनी यकता परस्ती की तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम और मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिम की कुदरत से कई ज्यादा है। या तो वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है, ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम और मंजिलत को तहबाला करे। राहिल, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? राहिल, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया है बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस? जी आली जनाब। सहराए जदून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ। मैं जीतूंगा, देख लेना। ये मैं जीतूंगा, देख लेना। जीतने वाला खानदान का बड़ा होगा, मैं बड़ा बनूंगा, बाबा का जाननशीन मैं जीत जाऊंगा। मैं जीतूंगा। गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबूवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाए थे। मैं जो इसराइली हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियारे बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो, उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? तुम लोग गल्ला लेकर आओ।
बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गल्ला जमा करो, हम वापस चलेंगे। बलदा जी। राहिल तुम्हारी शौकन है? हाँ। तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे न थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियाँ हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल। सारी बीवियों को? हाँ, मुझे, लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ। घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहील, 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 राहिल, 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 ये बेहोश हो गई। राहील, 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 राहिल, राहील, राहिल, राहील। कहीं ऐसा तो नहीं राहिल खुदाओं के गजब का शिकार हो गई हो? ये बच्चा पकड़ो। तुम्हारी खाला राहील के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी। आखिर कोई कुछ क्यों नहीं करता? किसी ने इश्तार को गजबनाक कर दिया है। मैं खून और आग देख रही हूँ। मौत का मनहूस साया हर तरफ मंडला रहा है। कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर को अपनी लपेट में ले लेगी। जिसने खुदाओं की तौहीन की वो जल्द सजा पाएगा। कहीं वो खुदा के गजब की शिकार तो नहीं हो गई है? देखा देखा, ईस्टर ने उसके लिए बद्दुआ की थी। हाँ, कहा था कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर के दामन में लगेगी।
जिस किसी ने खुदाओं और इश्तारे बुजुर्ग की तौहीन की, वो सबसे पहले सजा पाएगा। राहील अब कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ करें, राहिल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। जो उसका इरादा होगा वही होकर रहेगा। सब लोग ताने दे रहे हैं कि वो इश्तार और इस्तर के जादू की शिकार हो गई है। अच्छा, तो अब देखना है कि राहील और उसके बच्चे का खुदा बड़ा और कुदरतमंद है या इस्तर का खुदा। खुदाया, राहील का ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहाँ जा रहे हैं? हमें इस हाल में तन्हा मत छोड़ें। तुम घबराओ मत, मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। तुम अपने खुदा के साथ जो मामला चाहे करो, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। कोई तबीब, कोई इलाज, मुआलजा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं भी तबीब की तलाश में जा रहा हूं, तबीब हकीकी। ये न सिर्फ फद्दान के लोगों के लिए बल्कि मेरी बेटियों के लिए भी एक बलाए जान बना हुआ है। समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूं। ये लोग ईस्टर को क्यों नहीं बुलवा लेते? वो एक माहिर दाई है। ठीक कहती हो। जनाबे लाबान, ईस्टर को बुलवा लीजिए। अगर वो आ जाए, वो एक माहिर दाई है। जी। जाओ, जाकर देखो, अगर इस तरह आ जाए तो जो भी मांगेगी मैं उसे दूंगा। कहना कि लाबान ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को इस मुश्किल से निजात दिला दी तो मैं वादा करता हूं कि मैं याकूब को फद्दान से शहर बदर कर दूंगा। जाओ। याकूब बाबुल के खुदाओं के अजाब का शिकार हो गया है। इश्तारे बुजुर्ग से मुखालफत की यही सजा है। अपना मुंह बंद करो। याकूब से कहो वो अपने खुदा से मदद क्यों नहीं मांग रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुसीबत के वक्त अपने खुदा को कभी नहीं भूलती। जनाब लाबान ने मुझे भेजा है, याकूब ने नहीं, और वादा किया है कि अगर उसकी बेटी को निजात दिला दो तो वो याकूब को शहर बदर कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। फद्दान के लोगों को पता चलना चाहिए इश्तार की कुदरत और ताकत और माबुद की जादूगरनी इस्तर की सलाहियतें क्या हैं। अगर राहील को निजात दिला दो तो कोई शक नहीं कि फद्दान के लोगों के ईमान में इजाफा होगा और आपको भी इसका फायदा होगा। ये सब कुछ तो राहिल की मौत से भी हासिल हो सकता है। उसे मरने दो। ठीक है, तो जाओ और यही जाकर लोगों से कहो, उन्हें बताओ राहिल की मौत, इस्तार की मुखालफत, यकता परस्ती और इस्तार
और ईस्टर की कुव्वतों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। कितना अच्छा हो अगर राहील और उसके बच्चे की मौत के साथ ही फदान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए। अगर इसे होश नहीं आया तो दोनों मर जाएंगे। ये धुआं इसे मार डालेगा, होश में नहीं लाएगा। कुछ पता चला? नहीं, अब तो बस ये देखना है कि याकूब का खुदा कामयाब होता है या ईस्टर का खुदा। वो तो जाहिर है कामयाबी यकीनन इश्तार ही की होगी। लाबान, तुमने मुझे बुलाने की जहमत की क्यों? याकूब का तो कहना था कि वह कुदरतमंद और बेमिसाल खुदा रखता है, तो फिर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? राहील की जान अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी मदद करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी याकूब ईस्टर के सामने दस्ते सवाल दराज करेगा। कैसी फजूल सोच और ख्याल बातिल है। तुम्हें आखिर किस चीज ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? बहुत जल्द ये ख्याल बातिल हकीकत में बदलने वाला है, जब तुम अपनी बीवी बच्चे को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाता देखोगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, न कि ईस्टर और इश्तार की। मैंने ईस्टर को यहाँ बुलवाया है। राहील की हालत ठीक नहीं है। राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की जरूरत नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। रुक जाओ याकूब, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। चली जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चा आज रात नीस तो नाबूद हो जाएंगे। ईस्टर का गुस्सा तुम्हारे अजीजों की मौत से ही ठंडा होगा। मेरी बीवियाँ तुम्हारी दुआओं से नहीं आई है जो तुम्हारी बद्दुआ से चली जाएं। निकल जाओ। लोगों, ना ये खुद पर रहम कर रहा है न तुम पर। इसका कुफ्र तुम्हारे लिए कहत का बाइस बनेगा और इसके बीवी बच्चे के लिए मौत का। जल्द ही तुम लोगों को ईस्टर के जादू और ईस्टर की कुदरत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी खैर नहीं। अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत टूटी तो परवरदिगारा, तेरा यह आसमान अब आलूद है, लेकिन ये याकूब की आंखें हैं जो बरस रही हैं। राहील 11 सालों से इस बच्चे की मुंतजिर है। 11 साल हो गए इसे फद्दान की औरतों के ताने सुनते सुनते। उसे कितना बुरा भला कहा गया, बांझ कहा गया और बेसमर कहा गया। काहीन आज़म, मुझे माफ करिए। आज रात मैंने याकूब और उसके खानदान के बारे में ख्वाब देखा। मुझे तन्हा छोड़ दें। याकूब और उसके खानदान पर तमाम खुदाओं की लानत हो।
याकूब का कुफ्र उसे ले डूबेगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इश्तारे बुजुर्ग, याकूब और उसके खानदान पर अपने गुस्से की आग बरसा दे। राहील और उसके बच्चे को आज रात ही नाबूद हो जाना चाहिए। फिर भी मैं राहील और अपने बच्चे की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं। फिक्र है तो इस बात की कि उनकी मौत अरबाब इख्तियार और बुत परस्तों की खुशी का बायस न हो। मुझे डर है तो इस बात का कि बुत परस्ती के खिलाफ मेरी कई सालों की मेहनत रायगा न चली जाए। रहम कर मेरी बीवी बच्चे को निजात दे दे। उन दोनों की निजात फद्दान के लोगों की बेदारी का बायस होगी। उनकी निजात इश्तार के बुत कदे की शिकस्त और शिर्क के मुकाबले यकता परस्ती की कामयाबी है। ऐ खुदा है मेहरबान, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। इतनी रात गई, ये रोशनी कैसी? राहिल को होश आ गया। ये शुरू हो गया। राहिल, राहिल, राहिल। क्या बारिश होने वाली है? लगता है आसमान भी राहिल के हाल-ए-ज़ार पर रोना चाहता है। ये खुदाओं के गैज़ो गज़ब की निशानी है। खुदाओं के गैज़ो गज़ब की आग जरूर बरसेगी। याकूब और उसके खानदान को सजा जरूर मिलेगी। इश्तारे बुजुर्ग, खुदाओं की हुर्मत की पासदारी कर। गैज़ो गज़ब की आग याकूब के खानदान पर बरसा दे।
इसका मतलब है राही का बच्चा सलामत है। और वो इश्तार की बदुआ, ईस्टर का जादू। फद्दान के लोगों को अपनी अजीम कुदरत और ईस्टर का जादू सच कर दिखा दे। ईस्टर बुजुर्ग, हमें खुश कर दे। तू अपने मारने वालों को याकूब के खुदा की ज़बोहाली और मस्ती दिखा दे। मुबारक हो। दुरूद पर नबी खुदा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। नौ मौलूद का कदम मुबारक हो। परवरदिगार की इस लुत्फ करम पर उसका शुक्रगुजार हूँ और उसे तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए तलब खैर और बरकत करता हूँ। 11 साल से तुम्हारे इंतजार में इतनी देर क्यों लगा दी? पूछेंगे नहीं बेटा है या बेटी? यूसुफ लड़के का नाम होता है या लड़की का? आपको कैसे पता चला? किसने बताया? उसी ने जिसने चंद लम्हे पहले इसके आने की खुशखबरी दी थी। ये बारिश भी तुम्हारे मुबारक कदमों की बरकत से है मेरे बच्चे। खुश आमदीद। राहिल और उसका बच्चा सही सलामत है। हमें उनसे क्या? तुम तो बारिश को देखो जिससे फद्दान को कहर से निजात मिलेगी। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बारिश राहिल और याकूब के बच्चे की पैदाइश के साथ ही बरसना शुरू हुई है। तो क्या राहील और उसका बच्चा सही सलामत है? हाँ और क्या। देखा तुमने कितना मुबारक और खुशकदम बच्चा है। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाओ, दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करो, फद्दान में चरागा करो। हमें याकूब के खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी बख्शी और फद्दान को कहर से नजात दी। ईस्टर, 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 माबाद इश्तार,
माबर इश्तार में आग लग गई। माबूद में आग लग गई। वहाँ आग लग गई। आग लग गई। आग लग गई। माबद इफ्तार में आग लग गई। क्या कहा? क्या हो गया? माबद इफ्तार में आग लग गई। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ आओ। बारिश तो तमाम चीजों को शराबूर कर देती है। इस आग पर तो बारिश का भी कुछ असर नहीं। अजीब नहीं? और आग लग गई मेरे अंदर, आग लग गई। आग बुझाओ, बचाओ, बचाओ। पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। बाबुल को आग लग गई। बाबुल को आग लग गई। ईस्टर जादूगरनी का क्या हुआ? वो आग के शोलों में घिरकर झुलस गई। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। जादूगरनी झुलस गई? जादूगरनी ईस्टर जल गई। तो क्या अब ईस्टर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? जाहिर है वो खुदा तो है नहीं। तो क्या काइन ने माबूद को भी जला देगी? जाहिर है वो कोई खुदाओं में से तो है नहीं। ये था अजीम तवाना इश्तार। खुद वो और उसके काहिन आग में जलते रह गए, लेकिन अपना दिफा भी ना कर सके। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। क्या हुआ? ये तो खुद नाबूद हो गई। चलो जनाब लाबान, कहाँ चले? जा रहा हूँ याकूब के खुदा पर ईमान लाने। तुम लोग तो कह रहे थे कि याकूब फद्दान के लोगों के लिए बदबख्ती और तबाही का बाइस है। लेकिन इसके बरक्स याकूब का बेटा हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना। चलो चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से चलो। जा रहे हो? चलो चले। आओ चलो हम सब चलते हैं। चलो सब लोग चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अपने अजदाद के आइन का कुछ तो लिहाज करो। माबूद जल रही है, ईस्तार फना हो जाएगा। काइन आजम जल रहा है, लौट आओ। कहाँ जा रहे हो? माबूद की आग बुझनी चाहिए। ईस्तार को निजात दिलवाओ, माबूद की आग बुझवाओ।
गोया बारान रहमत इलाही ने इन लोगों के जिस्म जान दोनों को पाक कर दिया है। आपके बेटे के कदम मुबारक से फद्दान में बारिश हुई है, हमें इसका दीदार नहीं करवाएंगे? अब कोई जवाब नहीं कि मैं आपकी नबूवत का इकरार ना करूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बेटी की आमद माबद की नाबूदी और फद्दान की खुश्कसाली से निजात का सबब बनी। यूसुफ के कदम मुबारक हैं, लेकिन जिसने माबूद इश्तार को नीस्त नाबूद किया और फद्दान पर बारान रहमत नाजिल की, मेरा खुदा है, खुदाबंद यकता। उसे देखना नहीं चाहोगे? मैं और मेरी बीवी ने तो तुम्हारे खुदा को देखा ही था। आज रात फद्दान के लोगों ने भी देख लिया है तुम्हारे खुदा की अजीम कुदरत भी और अपने खुदाओं की जिल्लत और रुसवाई भी। अब आए हैं ताकि खुदाबंद यकता पर ईमान लाए। ऐ नबी खुदा, इनके कुलूब को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। क्या आप सब भी फारस की बात से मुत्तफिक हैं? हाँ। तो फिर मेरे साथ बोले। हम पत्थरों के तमाम खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का ऐलान करते हैं। हम खुदा यकता पर ईमान लाते हैं। तमाम आसमानों और जमीन के मालिक और उसके तमाम पैगंबरों और रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनके अहकामात की इताअत करेंगे। ज़ेगुरात आतिश इश्तार पर खुदा के अज़ाब को नाजिल हुए 5 साल गुजर गए और 5 साल बीत गए पुरम फद्दान पर खुदा की नेमतों के दरवाजों को खुले हुए। याकूब नबी और उनकी पसंदीदा बीवी यूसुफ की माँ दूसरे बच्चे की आमद के मुंतजिर हैं। यूसुफ। जी माँ। आज हम बाबा के साथ सहरा जाएंगे। ठीक है माँ, बड़ा मजा आएगा, चलेंगे। जब तक याकूब से कोई औलाद नहीं थी तब उनकी इतनी पसंदीदा थी, अब तो कहने ही क्या। चलो मैं और जुल्फा तो कनीज़े हैं, इसलिए याकूब नबी के साथ सैर तफरी का सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी माँ क्यों नहीं जाती? शायद मसरूफ हूँ या सहरा में घूमने का शौक ही ना हो, मुझे क्या पता। या फिर तुम्हारा बाप राहिल के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करता।
15 साल पहले हमारी पहली मुलाकात इसी कुएं के पास हुई थी। हाँ, और मुझे उसी रोज पता चला था कि आप मेरे फूफीजाद हैं। हाँ, और मुझे पता चला था कि तुम मेरी मामूजाद हो। हमारी एक दूसरे से मोहब्बत उसी रोज से है। मेरे बाबा इसहाक और माँ रिब्का ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा। चलें, बच्चे चले गए। जब मेरे बाबा लाबान को पता चला कि तुम मुझसे शादी के ख्वाहा हो, तो उन्होंने 7 साल तक भेड़ें चराना मेरा महर करार दिया। और मैंने कबूल कर लिया। लेकिन फिर 7 साल बाद लाबान ने तुम्हारी बहन लैया से मेरी शादी करा दी। कोई चारा भी तो न था। फद्दान के खित्ते में छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं करते। 7 साल मजीद तुम्हारी खातिर चरवाहा बनना पसंद किया। लाबान जानते न थे कि अगर वो मुझसे 70 साल के लिए भी कहते तो भी मैं कबूल कर लेता। और ये 7 साल कितनी जल्दी गुजर गए। हाँ। मेरा इरादा है कि जल्द ही अपने आबाई घर का नाम लौट। कहीं ऐसा न हो ये आपस में लड़ बैठे। परेशान मत हो, ये लोग जोर आजमाई कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो बाकी सब में ज्यादा ताकतवर होगा वही मेरा जानशीन होगा। याकूब नबी को जानते हो? इसहाक नबी के बेटे। वो और उनके बेटे फद्दान के लिए बैत से खैर और बरकत है। हाँ, जानता हूँ। बता सकते हैं वो कहाँ है? उनके मामू लाबान हाकिम है, उनके पास चले जाओ। क्या काम है? मैं कनान से आया हूँ, यहाँ के हाकिम से काम है। मेरे साथ आओ। दीना जान, इधर आओ बेटा। जाओ यूसुफ के साथ खेलो, ताकि मैं काम में तुम्हारी माँ का हाथ बटा लूं। शाबाश। राहिल, खुशखबरी है? मुबारक हो। नबी खुदा को मालूम है?
सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम। हमारी याद कैसे आ गई? बाबा खैरियत तो है? कोई बात हो गई? वो आदमी देख रही हो ना, कनान से आया है और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है। याकूब कहाँ है? अरे वाह मेरे प्यारे मामू लाबान, खैरियत? आज कैसे रास्ता भूल गए? अगरचे तल्ख है, मगर उम्मीद है तुम में सुनने का हौसला है। कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा इसहाक इस दारे फानी से कूच कर गए। खुदा की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाना है। अब आपका इरादा क्या है पैगंबर खुदा? कनान के लोगों के लिए इसहाक नबी की रहलत के बाद रिसालत का ओहदा याकूब नबी को जाता है। आपकी बहन फायका ने भेजा है कि इस ओहदा रिसालत की आपको इत्तला पहुंचाऊं। यानी आप चले जाएंगे? मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे सबका वास्ता पड़ेगा और किसी भी जी रूह को इससे फरार नहीं, हत्ता कि औलिया अल्लाह व अंबिया कराम भी। आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया और मैं खुदा से अपने लिए सब्र तहम्मुल तलब करता हूं। ए नबी खुदा, अगर हम वादा करें कि